हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डॉक्टर आरपीएम डिग्री कॉलेज बीकॉम डिपार्टमेंट में। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है आपका कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, इन सब के बारे में हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम जितना भी थियोरटिकल पोर्शन है, स्टार्टिंग है, जो बेस होता है आपका कंपनी अकाउंट्स का, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी। कंपनी बेसिकली होता क्या है, ये टर्म हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और इसके बारे में कई बार डिटेलिंग की जा चुकी है। बट बेसिक मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशंस की अगर बात की जाए तो क्या इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी की। प्रोफेसर हैने के द्वारा कंपनी की एक डेफिनेशन दी गई थी, जिसमें बोला गया था कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, having separate entity with a perpetual succession and a common seal. इस ओवरऑल पूरी डेफिनेशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका यहाँ पे यूज किया गया है। टर्मिनोलॉजीज बेसिकली जो यूज की गई हैं वो सबसे पहली है आपकी आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, perpetual succession and the last one is common seal. इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे ताकि आगे जब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी तो उन्हें उसमें हमें इन्हीं पॉइंट्स को समझाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की। कंपनी एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसका मतलब होता है कि कंपनी को लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, वो कोई नेचुरल पर्सन आपका नहीं है। जिसमें क्या होता है, उसके पास सारी राइट, सारे अथॉरिटीज, सारी आइडेंटिटीज होती हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होती। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है सेपरेट एंटिटी। कंपनी हमेशा अपने ओनर से, अपने शेयर होल्डर से अपोजिट रहती है, सेपरेट वर्क करती है, कभी भी उसके साथ मिलके नहीं चलती। मतलब कि कंपनी अलग है और उसके ओनर्स हमेशा अलग काम करते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ओनर के साथ क्या हुआ या ओनर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे उसकी कोई रिलेशन नहीं होती। ओनर आपका जिंदा है या उसकी डेथ हो गई, आपका ओनर जो है, जो मालिक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, इसका कोई भी असर आपकी कंपनी के स्टेटस पे नहीं आता। कंपनी के पास खुद की एक कॉमन सील होती है, मतलब कि उसका खुद का एक पर्सनल सिग्नेचर, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जो कि उसकी आइडेंटिटी को यहाँ पे प्रूव करता है। मेनली बात की जाएगा समझने के लिए तो आपने जितनी भी कंपनीज देखी होंगी वो हमेशा अपनी एक स्टैम्प यूज करती हैं। वही स्टैम्प क्या कहलाती है, आपके कॉमन सील के नाम से जानी जाती है। अगर बात की जाए कि इस डेफिनेशन को अदर वर्ड्स में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो आता है आपका अ कंपनी मे बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब कि ये एक तरह की इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, एक ऐसी एसोसिएशन जिसका मेन मोटिव गोल को अचीव करना है, जो भी उसके प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उसको अचीव करना है। साथ ही साथ जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपके प्रॉफिट अर्निंग है, उन सबको यहाँ पे अचीव किया जाता है। इसी के साथ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी होता है। इसकी एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, खुद ही इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर कंपनी निर्भर नहीं करती है। इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कि इसके ओनर से, इसके मालिकों से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, उनके रहने या ना रहने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता। कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है और वो लिमिटेड लायबिलिटी को अपने साथ कैरी करती है। अगर बात की जाए आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ अ कंपनी के, कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली क्या हैं, किस बारे में उसकी बातें की जाती हैं, उसके फीचर्स क्या हैं मेनली, तो वो कुछ पॉइंट्स में डिफाइन किए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशन से उठाया गया है। सबसे पहला टर्म आता है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। 2013 में कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह भी ट्रीट किया गया, जिसमें ये बोला जाने लगा कि कंपनी को कुछ ज्यादा अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ अच्छे प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी को एक अलग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी गई थी। गाइडेंस एंड प्रोसीजर जो मार्केट में इशू किए गए थे वो रजिस्ट्रार के द्वारा इशू किए गए थे, ताकि कंपनी को एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अलॉट किया जा सके जिसमें कि उसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की आइडेंटिटी को शो
किया जाता था। पॉइंट नंबर 2 है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने इसके बारे में बात की कि अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी हमेशा अपने ओनर से, अपने मालिक से, अपने शेयर होल्डर से सेपरेट एंटिटी को कंटेन करती है। पॉइंट नंबर 3 है आपका अ कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्ट बाय द डेथ, lucency or insolvency of its shareholders। शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, इसका कोई भी अफेक्ट कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं पड़ता। कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर सिर्फ तभी इफेक्ट पड़ता है जब लॉ के द्वारा वाइंडिंग अप की जाए। लॉ के द्वारा मतलब लॉ कौन है यहाँ पे? यहाँ पे लॉ आपका कोर्ट है प्लस रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी है, जो कि कंपनी को वाइंडिंग अप करने के बारे में बोलता है। अदरवाइज आपका ओनर रहे या ना रहे, उसकी डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इसका कोई भी फर्क कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कभी नहीं पड़ता। कंपनी के पास उसकी खुद की एक कॉमन सील होती है, खुद का एक ऑफिशियल सिग्नेचर वो कंटेन करता है। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज की जाती है, वहीं डायरेक्शन का काम आपके शेयर होल्डर्स के द्वारा दिया जाता है, जो ये बताता है कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप हमेशा सेपरेटली वर्क करते हैं किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने हमारे शेयर्स को परचेज किया होता है, उनकी जो लायबिलिटी है वो हमेशा लिमिटेड इन नेचर होती है। मतलब कि जितने शेयर्स उनके पास होंगे उतनी ही लायबिलिटी वो कंटेन करते हैं। इतनी देर से हम ये तो सुन रहे थे कि शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर परचेज करते हैं, जितने शेयर्स उतनी लायबिलिटी। बट ये शेयर एक्चुअल में होता क्या है? अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो कभी भी कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है, एक टाइम पे तो उसने अपनी कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, पर बार बार कोई भी पर्सन अपनी कैपिटल को कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होनी जरूरी है। अब जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? अलग अलग सोर्सेस की तरफ भागना शुरू करता है, जैसे कि बैंक से जाके वो अपना लोन लेगा, अदर चार्जेस क्रिएट करेगा, मतलब कि अलग अलग तरह से वो इंटरेस्ट देता हुआ अपने चार्जेस को कलेक्ट करेगा, अपने पेमेंट को कलेक्ट करेगा, ताकि अपनी जरूरतों को वो पूरा कर सके। अगर कोई कंपनी बैंक के पास लोन लेने जाती है तो ये ऐसा नहीं है कि उसे लोन नहीं मिलेगा, बट कंडीशन क्या होती है कि उसको वो पैसा तो वापस करना ही करना है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। चलिए हमने यहाँ तक तो मान लिया कि चलो हम इंटरेस्ट दे देंगे, बट उसके बाद कंपनी को जो भी लॉस होता है उस टाइम पे आपका बैंक उसको बियर करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। और कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि वो अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज करे, डेट इज अपने क्रेडिटर्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे। उस पोर्शन में कंपनी अपना जितना भी कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उस पूरी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, और वही छोटे हिस्से आपके शेयर्स कहलाते हैं। अब सवाल होता है कि कंपनी अपने पूरे कैपिटल को छोटे हिस्सों में क्यों बांटती है? कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एक ही बार में कोई भी इंसान सारे शेयर्स कंपनी का नहीं खरीद सकता। अगर वो खरीदने की कोशिश करता है या खरीद लेता है तो वो कंपनी का ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो कंपनी अपना कंट्रोल कभी किसी और के हाथों में देना नहीं चाहेगी, जिसकी वजह से वो अपनी कैपिटल को, स्टॉक को, जो भी उसके पास असेट्स हैं उन सबको, मेनली कैपिटल, वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है, और फिर वो चीज जो उसको शेयर का वर्ड दिया गया है वो सारी पब्लिक में इशू किया जाता है, ताकि जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, उसकी मैनेजमेंट में, वर्क परफॉर्मेंस में हेल्प करें, और साथ ही साथ इसके ग्रोथ में भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। यही आपके शेयर्स का इंट्रोडक्शन है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया था। आगे आगे बात करते हैं आपकी शेयर कैपिटल की। बेसिकली अब आपका शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये हम तो जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब वो पूरी अमाउंट ऑफ मनी जो कि हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगा दी, मतलब अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें जितने पैसे की जरूरत थी, वो पूरा पैसा क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल कहलाएगा। वी नो अबाउट दिस। एंड शेयर क्या होता है? अभी हमने देखा कि शेयर्स क्या होते हैं, पूरी कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा। तो फिर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो शेयर कैपिटल क्या हुआ?
शेयर कैपिटल वो सम टोटल ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है जो कि कंपनी में जानी जाती है। मतलब कंपनी की ओवरऑल कैपिटल जिसे शेयर्स के रूप में बांट दिया गया हो वो क्या कहलाती है, आपकी शेयर कैपिटल के नाम से जानी जाती है। इसी के बाद अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को कितने पार्टों में बांटते हैं। शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर। शेयर कैपिटल क्या होती है, आप लोगों की ओवरऑल कैपिटल, जितना हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जितना हमने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसको कि हमने शेयर्स में डिवाइड कर दिया था, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था, वो उसका सम टोटल आपकी शेयर कैपिटल बन जाती है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है आपका ऑथराइज्ड, नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। जब कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करा रही होती है उस टाइम पे एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल मेंशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी अमाउंट मेंशन कर दी गई है कि अपने अपने पूरे जीवन पर्यंत तक, मतलब कि जब तक मेरी कंपनी चल रही है तब तक मेरी कंपनी में कितनी कैपिटल रहेगी, वो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाती है। मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ अ कैपिटल जो कि हम पब्लिक को पेश कर सकते हैं, उन्हें सेल कर सकते हैं, अपनी कंपनी में कंटेन करके रख सकते हैं, वो सारी आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानी जाती है। अभी तक हमने जब पार्टनरशिप पढ़ी थी तो पार्टनरशिप में हमने ये देखा कि पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं होता। अगर पार्टनरशिप को हम रजिस्टर कराते हैं तो भी अच्छी बात, और नहीं कराते हैं तो भी कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्रिएट किया जाए। जिस तरीके से पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड अवेलेबल थी उसी तरीके से कंपनी में भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका इशूड कैपिटल। कितनी कैपिटल है जो कि मार्केट में इशू कर दी गई है, मार्केट में अलॉट कर दी गई है, परचेज करने के लिए ऑफर कर दिया गया है, वो आपकी इशूड कैपिटल कहलाती है, जो कि आपकी रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं अपनी पूरी लाइफ में, अपने बिजनेस की पूरी लाइफ में कम से कम 1 लाख शेयर्स कंटेन करूंगी। ठीक है। अब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी है तो क्या मैं एक ही बार में अपने पूरे 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर दूंगी? ऑफ कोर्स नॉट। क्या होगा, 1 लाख में से कुछ पोर्शन ही क्या किया जाएगा, सेल करने के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाएगा। वो पोर्शन आपका इशूड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख शेयर में से सिर्फ 20,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, तो वो 20,000 शेयर्स क्या हो गए आपके इशूड कैपिटल। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही वो शेयर्स अवेलेबल हुए लोगों ने 20,000 शेयर्स में से सिर्फ 10,000 शेयर्स ही परचेज किए। जो जितने शेयर्स कैपिटल मार्केट में परचेज किए गए हैं वो हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इशूड कैपिटल का एक पार्ट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है वो पैसा, शेयर्स का वो प्राइस जो कि हम कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं। मतलब कि एक ही बार में कभी कंपनी सभी शेयर होल्डर से पैसा कलेक्ट नहीं कर लेती, वो क्या करती है, सबको एक छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है, कुछ इंस्टॉलमेंट में बांटती है और इंस्टॉलमेंट्स को ड्यू करती जाती है, उनसे मांगती जाती है और रिसीविंग को मेंटेन करती रहती है। आई होप आज की क्लास में इतना आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ आप लोगों की मार्केट में कितने तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं शेयर कैपिटल के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू क्लास। अगर किसी तरह का कोई भी आपको डाउट होता है, कोई पोर्शन आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत का तुरंत कोशिश किया जाएगा कि पहुंचा दिया जाए। पीडीएफ वगैरह सारी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो, या फिर आपके कॉलेज के ग्रुप पे भी अप्लाई प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होने पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।